नमस्कार सभी को। आज हम बात करने वाले हैं मृत संजीवनी विद्या। संजीवनी विद्या भी होती हैं और एक मृत संजीवनी विद्या होती है। संजीवनी विद्या एक ऐसी विद्या है जिसमें समजीवन, जिसमें जीवन बचा हुआ हो, उसको स्वस्थ किया जा सकता है। यानी कि अगर किसी को चोट लग गई है तो उस चोट को ठीक किया जा सकता है, कितनी ही पुरानी चोट क्यों ना हो। यह संजीवनी विद्या है। कोई बीमार है, मरने की अवस्था में है, उसको भी स्वस्थ किया जा सकता है। व्यक्ति के शरीर में मौजूद अनावश्यक चीज़ों को गायब किया जा सकता है। वैसे गायब तो हम यहाँ नहीं बोलेंगे, लेकिन उसको नष्ट किया जा सकता है, समाप्त किया जा सकता है। शरीर का कोई सा भी अंग हो जो खराब होने की स्थिति में, उसको ठीक किया जा सकता है। ये संजीवनी विद्या है। लीवर, किडनी कुछ भी हो, उसको ठीक किया जा सकता है और ठीक करके प्रमाणित भी किया जा सकता है। विज्ञान की मशीनों पर प्रमाणित किया जा सकता है। शरीर की किसी भी बीमारी को घटाया और बढ़ाया जा सकता है। मृत अवस्था से, मृत तो नहीं बोलेंगे, लेकिन जो मृत्यु के करीब हो, उसको भी संजीवनी विद्या से पुनः स्वस्थ किया जा सकता है। ये तो है संजीवनी विद्या। और दूसरी होती है मृत संजीवनी विद्या। मृत संजीवनी यानी कि जो मर चुका है, जिसमें जीवन था वह मर चुका है, अब उसमें जीवन नहीं है, उसका शरीर मर गया है, अपने सूक्ष्म शरीर से अलग हो गया है। इसको बोला जाता है मौत या मृत्यु या अंत। यहाँ पर संजीवनी विद्या काम नहीं आने वाली है। संजीवनी विद्या से उसी व्यक्ति को ठीक किया जा सकता है जिसके भीतर जीवन हो। कोई जानवर मर गया है तो संजीवनी विद्या से उसे जीवित नहीं किया जा सकता और ना ही स्वस्थ किया जा सकता है। जबकि मृत संजीवनी विद्या से मृत जानवर को जीवित किया जा सकता है, लेकिन वह जानवर ज़्यादा पुराना होना नहीं चाहिए। हालांकि कितना ही पुराना हो फिर भी जीवित तो हो जाता है, लेकिन नियम के अनुसार तो वह ज़्यादा पुराना होना नहीं चाहिए। सीधी भाषा में बात की जाए तो वह 3 घंटे से पुराना मृत शरीर नहीं होना चाहिए। और थोड़े ज़्यादा समय की बात की जाए तो वह 3 दिन से ज़्यादा पुराना शरीर नहीं होना चाहिए। 72 घंटे से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए, वरना उसके शरीर के अंदर की चीज़ें सड़ गई होगी और उसको पुनर्जीवित कर दिया जाए तो फिर संजीवनी की ओर ज़रूरत पड़ती है। जीवित करने के बाद भी संजीवनी करनी पड़ती है, तब जाके वह पूरी तरह से स्वस्थ हो पाता है। इसलिए जो मर गया है और ज़्यादा समय बीत गया है उसको पुनर्जीवित नहीं किया जाता है। तो संजीवनी विद्या है किसी चीज़ को सुधारने की क्रिया, और मृत संजीवनी विद्या है किसी चीज़ में चेतना जागृत करने की क्रिया। दोनों ही अलग अलग हैं। कहीं व्यक्ति बोलते हैं कि जो महामृत्युंजय मंत्र हैं वही संजीवनी मंत्र हैं। तो देखो, ऐसा कई बार सुना भी गया है, कई साधुओं का प्रत्यक्ष प्रमाण भी हैं कि जो महामृत्युंजय मंत्र का जप किसी अस्वस्थ व्यक्ति के लिए किया जाता है तो कभी कभी तो स्वस्थ हो जाता है और कभी कभी वह व्यक्ति मृत हो जाता है। ये कौन सी संजीवनी विद्या है? संजीवनी विद्या का तो नियम है ना कि वह स्वस्थ हो जाए, और मृत संजीवनी का नियम है कि मर गया फिर भी जीवित हो जाए। तो जिससे स्वस्थ तो नहीं हो रहे हैं, उल्टा मर गया तो 50-50% हो गया। यानी कि कोई व्यक्ति अगर बीमार है तो उसके लिए महामृत्युंजय का जाप नहीं करवाया जा सकता, क्योंकि उसमें कहा ही ऐसा गया है ना, या तो बीमारी से अलग करो या शरीर से अलग करो। तो दोनों में से एक तो होना ही है। यानी कि साधारण भाषा में समझा जाए तो या तो इसको स्वस्थ कर दो या मार दो। तो कभी कभी महामृत्युंजय के दौरान व्यक्ति स्वस्थ भी हो जाते हैं और कभी कभी मर भी जाते हैं।
तो ये तो सही तरीका नहीं हुआ। और किसी का अनुभव रहा हो कि मृत को भी जीवित कर दिया हो महामृत्युंजय से, तो वो अपनी जाने। और जो वास्तव में संजीवनी विद्या है उससे बीमार व्यक्ति को ठीक किया जा सकता है और ठीक होता भी है। और दूसरी होती है मृत संजीवनी विद्या, जिसमें मृत को जीवित किया जा सकता है। आज भी वर्तमान में भी कई व्यक्ति जीवित करते हैं और कईयों को मरणासन की स्थिति से भी वापस लाते हैं, या गंभीर बीमार हैं उसको भी ठीक कर देते हैं। ये है संजीवनी और मृत संजीवनी विद्या। जो संजीवनी विद्या को तो पब्लिक में सबको बता दिया जाता है, सबको सिखा दिया जाता है, लेकिन मृत संजीवनी विद्या को कभी भी किसी को नहीं सिखाया जाता है। गुरु परंपरा में चलती हैं, पब्लिक में बताया नहीं जाता है, क्योंकि गुरु के प्रति समर्पण होना चाहिए, तभी ही ये विद्या गुरु देते हैं, वरना गुरु ही नहीं देता ऐसी विद्या को। तो संजीवनी विद्या तो सभी के संसार में जानने के लिए हैं। कोई बीमार है तो उसको स्वस्थ किया जा सकता है, ये पब्लिक में बताई जा सकती हैं, हर जगह उपलब्ध होती हैं और उपलब्ध हैं भी सही। लेकिन मृत संजीवनी विद्या का जहाँ जिक्र आता है तो कहीं पर भी सर्च कर लो, गूगल में भी सर्च करते हैं तो सीधा निकल के आता है यह विद्या दैत्य गुरु शुक्राचार्य के पास थी, भगवान शिव से उन्होंने प्राप्त किया था, और देवता और असुर लड़ते थे, असुर मरते थे तो जीवित हो जाते थे, लेकिन देवता जीवित नहीं होते थे। अरे देवता भी तो वहीं स्वर्ग लोक के तो हैं ना, महादेव तो उनके आराध्य हैं, तो उनसे मदद मांग के जीवित करवा सकते हैं। लेकिन ये थोड़ी अलग विद्या है, ब्रह्म विद्या है, इसलिए जीवित नहीं कर पाते थे। और दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने उन ब्रह्म से वह संजीवनी मृत संजीवनी विद्या प्राप्त की, जो केवल ब्रह्म के पास हैं, और फिर दैत्य गुरु शुक्राचार्य के पास आई। उसके बाद से फिर देवताओं ने भी कुछ ना कुछ प्रपंच रच के अपने पुत्रों को भेजा, अपने पुत्र को भेजा जो बृहस्पति का पुत्र है। थोड़ा सा सर्च किया था, क्योंकि कहानियाँ हमें याद नहीं है, तो कहानियाँ सर्च करके देखनी पड़ती हैं, क्योंकि कुछ भी गलत निकल सकता है। हमें कहानियाँ याद नहीं है, पुराण इतने हमने जाने नहीं हैं। वेद जाने हैं थोड़े बहुत, जिसमें कोई कहानियाँ हैं नहीं, तो कहानियों के आधार पर समझने के लिए तो फिर सर्च करके देखना पड़ता है कौन किसका पुत्र था। तो देवताओं ने भी, जो देवताओं में बृहस्पति, उन्होंने अपने पुत्र को दैत्य गुरु शुक्राचार्य के पास भेजा कि यह विद्या तुम भी प्राप्त करके लाओ, तो हम भी फिर देवताओं को जीवित करेंगे। तो यह विद्या उन्होंने सीखी। तो उस दौरान वो संजीवनी, जो मृत संजीवनी विद्या थी, वो पुराने समय में उसका जिक्र आता है। उसके बाद किसी ने बताया नहीं कि किसी ने जीवित कर दिया, लेकिन कलयुग में भी ऐसी विद्याएं हैं। अगर पब्लिक की बात की जाए तो एक जिक्र हमने सुना था, एक तो हैं जो नारायण दत्त श्री माली जी हैं, उनके मुंह से सुना था, और दूसरा सुना था शिव योग के अवधूत शिवानंद जी हैं, उनके मुंह से ये बातें सुनी हैं कि शिवानंद जी जब छोटे थे तब उनके गांव में किसी व्यक्ति की मृत्यु हो गई थी, तो वहाँ से कोई साधु संत गुजरे थे, तो उन्होंने उस व्यक्ति को जीवित कर दिया, जिसको डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया था, उसको जीवित कर दिया उन सिद्ध संतों ने। और उन्हीं से जो अवधूत शिवानंद जी हैं, उन्होंने मंत्र प्राप्त किया था, मंत्र दीक्षा प्राप्त की थी। हालांकि वो मृत संजीवनी तो उनके पास है या नहीं वो तो पता नहीं, लेकिन उनको सप्तशती का ज्ञान दिया या ओमकार का ज्ञान उनको दिया था। एक जिक्र तो आता है, और दूसरा जिक्र आता है नारायण दत्त श्री माली जी जब जीवित थे तब उन्होंने भी बताया था कि उनके गुरु के पास यह मृत संजीवनी विद्या थी, जिसमें जब नारायण दत्त जी वहाँ से समस्त विद्याओं का ज्ञान लेकर अपने घर लौट रहे थे, तो गुरु को थोड़ा प्रेम था, तो एक प्रकार से पुत्र ही हैं गुरु के लिए तो शिष्य, तो उन्हें कहा कि मत जाओ, रुक जाओ। तो शिष्य ने बोला, यानी कि नारायण दत्त श्री माली जी ने बोला कि हम तो जाएंगे, अब जो सीखना था सब कुछ तो सीख ही लिया है, अब और क्या सीखेंगे। तब ही उन्होंने किसी एक जानवर को, एक शायद बकरी थी क्या थी, उसके सिर को अलग कर दिया काट कर,
तो वो घबरा गया कि ये क्या हो गया, कैसे मार दिया, गुरुदेव इतने हत्यारे हैं क्या, जो भी उन्होंने अपने हिसाब से सोचा। तो फिर उन्होंने उसको पुनर्जीवित कर दिया वापस। हालांकि ये गर्दन अलग होने का सिद्धांत अलग है, ये तो हमने अभी सुना नहीं है, और इधर किसी की गर्दन अलग हुई भी नहीं थी। तो वो गर्दन अलग होने का भी एक सिद्धांत सुना था नारायण दत्त श्रीमाली जी के समय में। तो उन्होंने उसको पुनर्जीवित किया। तो फिर वो सीखने के लिए रुका कि अगर ये विद्या में नहीं सिखाता तो तुम नहीं रुकते, तो अब सीखो। तो उनके पास वो कहानी एक जिक्र के रूप में सामने आई थी, दूसरी शिवानंद जी के पास आई थी। ये कलयुग में दो बातें सुनने को मिलती हैं, जो अब बड़े गुरु करें तो सही ही होगा। और इधर आती हैं राजस्थान में ऐसी घटनाएं 3-4 बार हो चुकी हैं, और उसके गवाह कोई एक व्यक्ति नहीं है, गुरु और शिष्य नहीं हैं, कम से कम 50-60 व्यक्ति हैं जिनके सामने व्यक्ति को मृत से वापस जीवित किया गया है। जो मर गए थे उनको वापस जीवित कर दिया, पुनर्जीवित कर दिया। ऐसे गुरु से भी हम मिले थे जो माता दुर्गा के साधक थे और भगवान शिव को मानते थे, यानी कि दुर्गा और भगवान शिव दोनों को ही वो मानते थे, ऐसा कहा जा सकता है। उन्होंने 3 व्यक्तियों को जीवित किया था जो मर गए थे। एक ही समय में नहीं, अलग अलग वर्षों के समय में उन्होंने 3 व्यक्तियों को जीवित किया था। अभी और किया होगा तो उतना पता नहीं है, लेकिन उस समय जीवित किया था। लगभग आज से 10-15 साल पहले किया होगा, फिर 8 साल पहले के, 5 साल पहले, इस प्रकार से उन्होंने जीवित किया, मृत व्यक्ति को जीवित किया। तो यह एक प्रमाण कलयुग में और मिलता है कि एक ही व्यक्ति ने 3-4 व्यक्तियों को जीवित कर दिया। और एक प्रमाण मिलता है कि हालांकि वो तो गुप्त रखा गया है, क्योंकि एक ऐसा साधक है जो पब्लिक में प्रसिद्ध नहीं होना चाहता था, तो उसने गुप्त रूप से उसको जीवित किया था। तो उसके बारे में ज़्यादा जिक्र तो करेंगे नहीं, लेकिन थोड़ा सा अंश हम बता देते हैं। जो हमारे गुरुदेव हैं उनका एक शिष्य था, तो जो वो शिष्य था उसका एक मित्र था, उसकी मौत हो गई थी किसी कारणवश। तो उसे जानकारी मिली, तो मौत हुए 2-3 घंटे हुए थे, ज़्यादा घंटे नहीं हुए थे, और उसको शमशान में भी ले जाया गया था, लकड़ियों पर रख दिया गया था। तो उस दोस्त ने सुना तो वो वहाँ गया और कहा कि किसी को कुछ भी मत बताना। जब वो वहाँ पर पहुँचा था तब तक उसको लकड़ियों पर रख दिया गया था। शायद उसने लेट सुना था या कहीं वो दूर था, 30-40 किलोमीटर दूर था वो, तो टाइम लग गया था आने में। तो उसने एक नीम की लकड़ी तोड़ी और उसको टच किया, और वैसे ही वो पुनर्जीवित हो गया। ये ज़्यादा पुरानी घटना नहीं है। तो मृत संजीवनी विद्या आज भी वर्तमान में कलयुग में भी उपलब्ध हैं, बस इसको ज़्यादा दिखाया नहीं जाता है, क्योंकि दिखाने की विद्या नहीं है ये। अगर व्यक्ति दिखा दे तो उस व्यक्ति को ढूंढ कर और फिर कहेंगे ले सामने इधर आ, जिंदा करके दिखा। तो वो हालांकि जीवित तो कर सकता है, लेकिन वो नहीं करेगा, क्योंकि कर दिया तो फिर पूरा संसार पीछे पड़ जाएगा, और ऐसे व्यक्तियों के पीछे फिर संसार पड़े उससे कोई ज़्यादा भय नहीं है। कई चीज़ें और भी होती हैं जो इस क्षेत्र में चलते हैं व्यक्ति, तो फिर उनसे निपटना पड़ता है। इसलिए ऐसे साधक कभी भी संसार के सामने इन चीज़ों को बताते नहीं हैं। ये पहले से चली आ रही हैं विद्या, और गुरुओं के पास हैं, और वह पुनर्जीवित भी करते हैं। लेकिन कलयुग में अब थोड़े बहुत दिखाने वाले भी हो गए, तो दिखा देते हैं कभी कभी, और फिर लोगों को पता लग जाता है। तो ऐसी विद्याएं पहले थी और अभी भी हैं, इसमें कोई संशय नहीं है। एक और जिक्र कलयुग में ही सामने आया है। किसी ने YouTube पर हमारा लिंक सेंड किया था, पांडवकर सरकार धाम ऐसा नाम है, पांडवकर धाम सरकार, हाँ शायद ऐसा होगा। तो वहाँ पर राजस्थान के टोंक ज़िले का कोई व्यक्ति आया है जिसके दादाजी इस विद्या के जानकार थे, जो देवी चामुंडा और रक्तिया भैरव या काल भैरव, इनके वह साधक थे।
वो भी इस विद्या को जानते थे और उसी विद्या को वो सीखना चाहता था, तो पांडवगढ़ धाम सरकार गया था, पंडोकर धाम सरकार। तो कलयुग में इस विद्या के जिक्र मिलते हैं और ये विद्याएं हैं भी सही, विलुप्त नहीं हैं ये, लेकिन गुप्त हैं। और जहाँ तक हमें लगता है यह विद्या काल भैरव, महाकाली और मूल हनुमान जी के पास हैं। मूल हनुमान यानी कि हनुमान जी की सिद्धि नहीं, जिसके पास हनुमान जी का प्रत्यक्ष सिद्धि है, वो भी ऐसा कर सकता है, जीवित कर सकता है। और गुरु मंत्र की तो सिद्धि है ही सही। जो गुरु होते हैं उनके पास ये विद्या है। पुराने गुरु जो होते हैं, शास्त्रों वाले गुरु नहीं, शास्त्रों से पार के गुरु। इस विद्या पर हम थोड़ा सा लेख लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पर वो चीज़ हम ज़्यादा बता नहीं सकते। लेख में आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं, अगर हमें याद रहेगा तो हम लेख ज़रूर लिखेंगे। तो मृत संजीवनी विद्या हैं, आज भी हैं, लेकिन जहाँ तक मेरा अनुभव है गुरु परंपरा में गुरु मंत्र के माध्यम से इसको किया जाता है। इसका कोई विशेष मंत्र तो बताया नहीं जाता गुरु परंपरा में कि ये मंत्र जीवित करने का है, ये मंत्र पानी में चलने का है, ये मंत्र अग्नि में बैठने का है, या ये मंत्र एक ही जगह से दूसरी जगह जाने का है। ऐसा कुछ नहीं होता है वहाँ पर, ये सब ग्रंथों की बातें हैं। लेकिन जो वाकई में जो सच्चाई हैं वो सिर्फ एक हैं, और वो गुरु मंत्र हैं। गुरु मंत्र से इतनी सारी चीज़ें होती हैं। मंत्र एक ही है और उसी से सब कुछ हो जाता है। सिर्फ भावनाओं की आवश्यकता होती है कि आप करना क्या चाहते हो, ये निश्चित होना चाहिए। आपकी इच्छा होनी चाहिए कि आप करना क्या चाहते हो, तब उसी एक ही मंत्र से सब कुछ हो जाता है जो व्यक्ति चाहता है, जो साधक चाहता है। इसलिए कहा जाता है ना कि एक को साधो, कोई सी भी एक चीज़ को साध लो, सब कुछ अपने आप मिल जाएगा। जो चाहेंगे वही हो जाएगा। हजारों साधने करने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ एक को इतना करो। मूवी में भी हमने सुना था, शायद वो चाइना चौक टू चाइना उसमें था, जिसमें अक्षय कुमार के जो गुरु होते हैं वो बोलते हैं कि तुम 1000 विद्याएं सीख लो मुझसे, उसका मुझे बिल्कुल भी भय नहीं है, लेकिन मुझे उस विद्या से भय है जिसको एक विद्या को तुमने 1000 बार सीखा है, उससे मुझे डर है। तो एक ही साधना को 1000 बार कर लो, कोई हरा नहीं पाएगा। लेकिन आप 1000 साधनाएं करते हो तो कोई महत्व नहीं है उन चीज़ों का। करना ही है तो एक को ही 1000 बार कर लो, 1000 साधनाएं करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इसलिए एक को साधने का प्रयास करें, जो भी करे एक साधना करने का प्रयास करें। और अध्यात्म में घुसना है तो नियम बता रखे हैं, नियमों को सुन ले, अगर पालन करने की क्षमता है तो कर सकते हैं। बेधड़क आप अध्यात्म में घुसिए, और नहीं करना चाहते तो फिर उतनी शक्तियाँ और सिद्धियाँ मिलती नहीं हैं, क्योंकि जो योग्य होता है उसको शक्तियाँ और सिद्धियाँ देती हैं। शक्तियाँ छोटी मोटी चीज़ें नहीं होती हैं, बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। और अगर धन दौलत पैसा वैसा गाड़ी बंगला इन्हीं के लिए सिद्धि और साधनाएं करनी है तो नॉर्मल साधनाएं करते रहो, जिनमें फिर आपको ज़्यादा नियमों का पालन करना नहीं पड़ता। खैर नियम तो सभी में करना पड़ता है, अध्यात्म का मतलब ही वही है, नियम चलेंगे वहाँ पर। विज्ञान है, और विज्ञान में तो एक चूक भी हो जाती है ना तो ब्लास्ट हो जाता है। विज्ञान का ये नियम है। अध्यात्म में घुसने का मतलब है आप एक ऐसी दुनिया में घुस गए हैं जहाँ पर कभी भी कुछ भी हो सकता है, आपकी इच्छा के आधार पर। इसलिए गुरु हमेशा अध्यात्म में घुसने से शुरुआत में मना करता है, लेकिन अगर आप घुस ही गए तो फिर गुरु आपका पूरा साथ देता है। आज हमने बात की है संजीवनी विद्या और मृत संजीवनी विद्या। संजीवनी विद्या से जीवित व्यक्ति को स्वस्थ किया जा सकता है, और मृत संजीवनी विद्या से मृत को जीवित किया जा सकता है। इतना सा ही फर्क है। और कलयुग में भी ये विद्याएं हैं, आज भी हैं, वर्तमान में भी हैं। और अगर आप खैर प्रमाण के भी यहाँ बात नहीं करेंगे, यूट्यूब में हम प्रमाणों की बात नहीं करते हैं, पोस्ट में इसके बारे में ज़्यादा बात करेंगे। तो ये थी संजीवनी विद्या व मृत संजीवनी विद्या के बारे में जानकारी। आशा करता हूँ आपकी समझ में आई होगी। फिर भी कुछ रह जाता है तो आप हमें ज़रूर बताएं। नमः शिवाय, नमः श्री काली के।